हेलो एवरीवन, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। सो हालत एकदम बुरी हो रखी है मेरे चेहरे की। एक्चुअली आई हैव बीन डिटेक्टेड विद चिकन पॉक्स। सो अभी थोड़ी सही है तबीयत। तो मैंने सोचा क्यों ना एक लाइव मॉक सॉल्विंग सीरीज बनाया जाए। तो आज पहला सेशन रहने वाला है। सो इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि देखो, मैं जो भी कंटेंट मैं यूट्यूब में प्रोवाइड करता हूँ या ऑनलाइन दूसरे प्लेटफॉर्म्स में प्रोवाइड करता हूँ, उसमें होता क्या है कि मैं एकदम स्क्रैच से समझाता हूँ किसी भी क्वेश्चंस को, हर एक कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ, फिर क्वेश्चंस करवाता हूँ। तो उसमें होता क्या है कि स्टूडेंट्स को ऐसा एक फील आता है कि सर ने जैसे क्लास में समझाया वैसे ही हमको सॉल्व करना है, राइट? एग्जाम में जाके तो करना तो वैसे ही है, अप्रोच वैसे ही रहने वाला है। बट द मेन पॉइंट इज कि हम लोग जब क्लास में पढ़ाते हैं और कोई भी इंसान जब मॉक टेस्ट देता है या रियल एग्जाम ही कह सकते हो आप लोग, तब माइंडसेट थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा नहीं काफी अलग होता है। ठीक है, तो एग्जाम में जाके क्या है कि बहुत सारे कैलकुलेशंस जो मैंने शायद क्लास में एकदम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करवाए होंगे, वो कुछ मैं स्किप कर दूंगा, कुछ मैं दिमाग में सोच लूंगा, बाकी मैं कॉपी में लिखूंगा या मेरे रफ शीट में लिखूंगा। ठीक है, ऐसे कुछ कंसेप्ट भी होंगे जो मैंने मन ही मन में सॉल्व कर लिया होगा एंड बाकी मैंने अपने नोट शीट में रफ शीट में पुट डाउन करा है। ठीक है, तो वो फील होना जरूरी है। ठीक है, और एग्जाम में जो क्वेश्चंस का एक अप्रोच होता है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, थोड़ा सा मतलब उसमें जो एनालिटिकल चीजें हैं वो आपको थोड़ी सी मिसिंग दिखेगी। ठीक है, सो आपको थोड़ा सा ऊपर ऊपर से जज करना है क्योंकि आपने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए होंगे। ठीक है, तो तब आप जज कर पाओगे कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से अप्रोच करना चाहिए मुझे। ठीक है, जबकि क्लास में क्या होता है कि हम लोग थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करते हैं, हम लोग स्टूडेंट्स को पूछते हैं कि आपने कैसे किया, आपने कैसे किया। ठीक है, फिर हम लोग एक जजमेंट पे आते हैं, तो एक पूरा एक ओवरऑल एक डिस्कशन होता है क्लास में। ठीक है, सो इसीलिए मैंने सोचा कि स्टूडेंट्स को ये वाला डिफरेंशिएटिंग फैक्टर पता होना चाहिए। सो व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी गिविंग मॉक्स। सो क्योंकि आज पहला सेशन है, ठीक है, जैसे आप देख रहे हो मैंने टेक्स्ट बुक खोल लिया। ठीक है, तो हम लोग टेक्स्ट बुक से अभी कुछ टेस्ट देंगे। आज एक टॉपिक टेस्ट, छोटा सा ही टॉपिक टेस्ट एक उठाने वाला हूं मैं। ठीक है, तो वो टॉपिक टेस्ट में दूंगा एकदम अभी मैं रिकॉर्ड ही कर रहा हूं वीडियो। ठीक है, तो आई विल बी गिविंग द टेस्ट। तो इस तरीके से फिर मैं क्वांट्स का सेक्शनल भी दूंगा, फुल लेंथ भी दूंगा, जिसमें मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग पूरा आएगा। ठीक है, एंड जैसे अभी मैं लाइव मॉक नहीं दे रहा हूं, ठीक, मतलब दे तो रहा हूं, मतलब अभी बैठ के मैं दे रहा हूं, बट बात ये है कि मैं डायरेक्ट यूट्यूब में लाइव नहीं जा रहा हूं, राइट? आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो एंड रिकॉर्ड होने के बाद मैं फिर यूट्यूब में वो डाल दूंगा, जो कि आप लोग अभी देख रहे हो। ठीक है, मेरे ख्याल से तो जो भी है इस तरीके से जो रिकॉर्डेड लाइव मॉक्स होगा और जो डायरेक्ट लाइव मॉक्स होगा, दोनों ही मैं लेकर के आऊंगा। ठीक है, सो इससे मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट होगा, और ना केवल मैं सॉल्व करूंगा, ऐसा नहीं कि मैं सॉल्व क्या निकल गया वीडियो से। ठीक है, ना केवल मैं सॉल्व करने वाला हूं, बट विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आपने थंबनेल में देख लिया होगा, विथ एक्सप्लेनेशन आपको प्रॉपर मिलेगा कि मेरा क्या सोच था उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पीछे। ठीक है, और कौन सा पार्ट मैंने माइंड में सोच लिया और आपको भी सोचना है वैसा, राइट? तो शुरू करते हैं, बहुत हो गई बातें। सो लेट्स हेड टूवर्ड्स। ओके, थोड़ा सा जूम कर लिया मैंने। सो मैंने ऐसा सेटअप करा है, मतलब कोशिश किया है मैंने, अभी पता नहीं कैसा रहने वाला है सेशन, कि मैं जो रफ जो भी लिखने वाला हूं वो आपको रफ दिखेगा। ठीक है, ऑन स्क्रीन दिखेगा। ठीक है, कोशिश तो किया है, इसलिए थोड़ा सा मल्टीपल स्क्रीन वाला सेटअप है, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज ही हो रहा हूँ कि मुझे कहाँ देखना है। मेरे दो तीन स्क्रीन में सेम चीज चल रहा है। ठीक है, कभी कभार तो मैं कर्सर भी गुम हो जाता है, मेरा कर्सर यहाँ से वहां हो जाता है। ओके, एनीवेज लेट्स हेड टूवर्ड्स, कौन सा करें? छोटे से शुरू करते हैं। ठीक है, पीयू में नहीं जाते, क्लर्क से शुरू करते हैं, एसबीआई क्लर्क। ठीक है, एसबीआई से शुरू करते हैं। एसबीआई 2023 की तैयारी शुरू कर दी होगी स्टूडेंट्स ने। एक चैप्टर मॉक कोई उठाते हैं, आवाज वगैरह सब कुछ सही तो है? ठीक है, चलो। ओके, एक चैप्टर मॉक, न्यूमेरिकल एबिलिटी, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन नहीं, ये सब तो बहुत सिंपल हो गया। अरिथमेटिक का कोई चैप्टर, हाँ, टाइम एंड वर्क। चलो, और क्या है? एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, नहीं, टाइम एंड वर्क से शुरू करते हैं। मुझे ये वाला स्क्रीन अच्छे से थोड़ा दिखे।
ओके, जस्ट लेट मी टर्न ऑन माई रफ शीट। जैसे आप रफ शीट आएगा ना, आप देखोगे स्क्रीन का कुछ पार्ट पूरा वाइट हो जाएगा। मैंने वो वाला रफ शीट का डिस्प्ले वहां पे रखा हुआ है, ठीक है। अब मुझे पता नहीं, थोड़ा सा मेरे ख्याल से उसको थोड़ा सा मॉड्यूलेशन करना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है। आई एम रेडी टू बिगिन। ओके, कुछ कवर हो रहा है क्या यहाँ पे? ओके, क्वेश्चन वाला पार्ट कवर हो रहा है यहाँ पे, सेव एंड नेक्स्ट कवर हो गया। यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे रखते हैं। चलो शुरू करते हैं फटाफट से। ये सब सेटिंग्स में थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया, कुछ सेकंड्स, देखो 10-15 सेकंड। ओके, पहला क्वेश्चन क्या है? 210 मैन, 210 मैन 12 दिन में, कहाँ देखूं, हर तरफ ही को तो क्वेश्चन है। ओके, 12 डेज में कितना, सॉरी 12 आवर्स में 18 डेज, थोड़ा सा बड़ा करके लिखता हूँ क्योंकि थोड़ा सा छोटा दिख रहा है मुझे। ओके, एनीवेज 18 डेज काम करते हैं तो एक काम पूरा हो जाता है। तो हाउ मेनी मैन विल बी देयर अगर 20 दिन काम करेंगे 14 में, ठीक है। तो पहले तो ये 0 0 गॉन, ओके 0 0 गॉन। 7 से ये 2 बार, 7 से ये 3 बार, ठीक है। 2 2 4, 4 ये 3, 3 इंटू 18 कितना हो गया? 54, 54 इंटू 3, 50 इंटू 3 150 और 12 तो 162 आ रहा है। अरे कर्सर कहाँ गुम हो जाता है यार। सेव एंड नेक्स्ट। ओके, हो गया। पेज चेंज करूँ क्या? कर ही देता हूँ, पेज लिया है अलग अलग मैंने। ओके, क्या है? अरे यार कंफ्यूज हो रहा हूँ कहाँ देखना है। A tank has two inlet pipe which can fill the tank in 3 hours. Okay, 3 और 4, 3 4 और 6 हो गया। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 12 एंड देन ये +4 होगा, 4 3 और -2, ठीक है। तो अभी सब लोग इफ ऑल द पाइप्स, हाँ सब लोग, यूजुअली ऐसा ही क्वेश्चन होता है। सारे पाइप्स को सेम मतलब चालू किया गया है, तो कैसे होगा? 12/5। मैं जितना भी बोल लूं कि मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला, मैं खुद से सॉल्व करूंगा, बाद में एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ता ही है, अदरवाइज लगेगा कि सब कुछ चुपचाप हो रहा है एकदम, ठीक है। तो वो नहीं रहना, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा टाइम जाएगा। ए इज 20% मोर एफिशिएंट देन बी, तो ए बी, तो 6 और 5 हो गया रेशियो। हाउ मच टाइम विल दे वर्किंग टुगेदर टेक कंप्लीट अ जॉब? अगर बी 22 दिन लेता है, तो बी अगर 22 दिन लेता है तो इतना काम हो जाएगा, और एक साथ इतना करेंगे तो 10 होगा आंसर। ओके, नेक्स्ट। 6 outlets working 3 hours a day can empty 12 दिन। ओके, तो कितने आउटलेट्स होंगे अगर 4 घंटे 6 दिन? तो 6 और 6 चला गया, 4 से ये 3 चला गया, तो 9 आवर्स होगा। ओके, नेक्स्ट। 5 वुमेन 6, अच्छा इस तरीके के क्वेश्चन को देखो कैसे करते हैं। 5 वुमेन 5 मैन 12 दिन तो 60 हो गया, 8 मैन 8 डेज तो 64 हो गया। तो यहां पे आप लिख सकते हो 4 मैन, 60 मैन और 64 मैन था। ओके, 12 डेज और 6 वुमेन 12 डेज तो 72, 4 वुमेन 8 डेज तो कितना हो गया यहाँ पे? 40 हो गया, राइट। 40 वुमेन, तो मैन बाई वुमेन कितना हो जाएगा? 10/1 हो जाएगा, ठीक है। अभी 15 मैन और 18 विमेन कितने टाइम में खत्म करते हैं, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क देख लेते हैं एक बार। 5 इंटू 10 50, 6 56, 56 कितने दिन में? 12 दिन में। ये हो गया टोटल वर्क। और टोटल एफिशिएंसी 15 इंटू 10 150 और 18 168, ठीक है। ये तो सिंपल है, बहुत सिंपल है। कलर चेंज कर देता हूं मैं। कटेगा 14 से कटेगा तो 12 टाइम्स, 14 से कटेगा तो 4 टाइम्स, और 12 और 12 कट जाएगा तो 4 आएगा आंसर। 4 4 4 कहाँ गया? कर्सर नहीं मिलता कभी कभार। ओके, नेक्स्ट। पाइप ए 9 घंटे और 12 घंटे तो 36 हो गया, तो 4 और -3 हो गया। तो अगर दोनों को साइमल्टेनियसली खोला जाएगा तो एफिशिएंसी 1 हो जाएगा, तो 36 और 36 ही आएगा आंसर। Okay, Sunita can finish a project in 21 days and Sarita can finish the same project in 15 days. Sarita work for 10 days. अच्छा अभी देख लो, सरिता 15 दिन में पूरा काम खत्म कर लेती है। तो अगर 10 दिन उसने काम किया होगा तो 10/15,
10/15 मतलब 2/3 काम उसने कर लिया होगा। अब बचा कितना है? 1/3। 1/3 करना है सुनीता को। अच्छा, सुनीता पूरा काम करती है 21 में, तो 1/3 कितना होगा? 21/3, 7। ओके, नेक्स्ट। ए इज एबल टू डू 25 दिन में और बी कितना? 35 दिन में। एफिशिएंसी क्रिस क्रॉस हो जाएगा 7:5। टोटल वर्क तो भाई पंगा है, 25 7 175 हो गया। डिवाइडेड बाई कुछ करना है क्या? अरे भाई डिवाइडेड बाई नहीं करना, चलो मैंने पहले ही रफ कर दिया था। कितना है? उन्होंने 10 दिन काम किया, 10 दिन मतलब 120 काम हो गया आउट ऑफ 175। अब कितना बचा हुआ है तो 1 से माइनस कर देंगे, तो 5 से 24 और 5 से 35, तो 1 माइनस 24/35, 11/35 आएगा। मैंने क्वेश्चन बिना पढ़े टोटल वर्क बाई समथिंग करने लग गया था मैं, मुझे लगा कि कुछ डेज वेज देगा। एक तो भाई कर्जन नहीं मिलता, बहुत दिक्कत है। ओके, ए बी 20 15 सी ए 12, तो ये 60 हो जाएगा। 60 है तो ये 3 4 और 5 हो गया। ओके, सारे एक साथ देखो कितना टाइम लगेगा, तो 60 है और 12 और आधा, तो 10 आवर्स लगेगा। एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा टाइम रुक जाओ, 10 मिनट का ही तो टेस्ट है, ठीक है। बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए, यानी इतना 40%, यानी 5 2 कम तो 3 हो गया। ओके, सारे खत्म करते हैं, यानी 12 × 5, तो बी कितने टाइम में करेगा? 12। ओके, अरे यार वो खत्म हो गया क्या? पेजेस खत्म हो गए? शिट यार, शिट शिट शिट। अच्छा, कोई नहीं, चलो यहीं पे कर देता हूँ, मैं मिटा देता हूँ इसको। मिटाने से तो दिक्कत हो जाएगा, थोड़ा मैं पॉज कर दूं क्या टेस्ट को? जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस। मैंने पॉज किया है, एक्चुअली मैंने पेजेस रफ शीट ऐड नहीं किया, और मैं मिटाना नहीं चाहता क्योंकि उसी से मुझे डिस्कस करना है आप लोगों के साथ, बात वही है। 15 में कैसे पहुंच गया भाई मैं? बीच में कुछ पेजेस छोड़ दिए क्या मैंने? अरे नहीं चाहिए, मैंने पेजेस छोड़ दिए होंगे, जस्ट वेट। अरे ये तो वैसे भी पूरा ही डिलीट ही हो गया, चलो और क्या ही कर सकते हैं, करते हैं पूरा। कुछ करने को है नहीं, चलो रिज्यूम करते हैं। ओके देन, इसको थोड़ा सा मैं सेट कर लेता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ इसको। चलो हो जाएगा। ओके देन, लेट्स डू। दिखे है ना एक बार? हाँ चलो दिख रहा है। ओके, टैंक ए 9 घंटा में करता है। ओके 9, और लीक के साथ अच्छा अच्छा, ये 6 में करता है और ये 9 में करता है, तो कितना हो जाएगा? 3:2 हो गया, तो लीक का कितना हो गया? -1। लीक का -1 हो गया, तो लीक कितने टाइम में करेगा? 18 आवर्स। ओके, नेक्स्ट। अभी नेक्स्ट क्या ही जाऊँ यार, मूड ही ऑफ हो गया क्योंकि वो रफ ही चला गया ना। ओके कोई नहीं, भगवान चाहता है कि मैं पूरा एक्सप्लेन करूँ। ए बी कैन डू ए वर्क इन 16, ए बी 16 में करते हैं। अच्छा, तो ए अकेले कितने दिन में करेगा अगर एफिशिएंसी दिया हुआ है? तो ये 7 हो जाएगा, और ए का कितना हो जाएगा? 4, तो 4 28 में हो जाएगा। ओके देन, नेक्स्ट। पाइप ए कैन फिल द टैंक इन 3,
और इसका 15, तो एलसीएम 15 हो जाएगा। 5 3 -1। तो अगर बी से कितने टाइम में फिल होगा, अगर अल्टरनेटली करे और बी से स्टार्ट हुआ है, मतलब ये वाला पैटर्न चलेगा, बी ए सी बी ए सी बी ए सी बी ए सी। तो बी से शुरू हुआ है तो अच्छा बी ए सी होगा तो कितना होगा 8, और यानी पहले 3 घंटे में 7 काम हो जाएगा, मुझे 15 तक करना है। फिर 3 घंटे में 7 काम हो जाएगा, 14 हो गया। फिर बी का बारी आएगा, बी ए सी फिर बी का बारी आएगा। तो ओके, तो बी ए सी फिर बी का बारी आएगा, तो कितना होगा, बी 1/3 में कर लेगा, तो 6 19/3। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 20 30 3:2। बी को कितना मिलेगा, बी को मिलेगा 2/5, 5 से करेंगे तो 1260, और इसका 126 का डबल 252। ओके, नेक्स्ट थोड़ा सा पहले ही खत्म हो जाता, ठीक है। ए बी 12, बी सी 15, सी ए 20, तो ये हो गया 60। तो 5 4 3, सब लोग एक साथ करेंगे, ऐसा तो क्वेश्चन किया है ना। 60 होगा और यहाँ पे 12, 5 4 3 12, बट ये तो ट्वाइस ऑफ ए बी बी सी सी ए है, तो ये 6 होगा, 10 है, खत्म। ओके देन, देखते हैं कैसा क्या हो रखा है। इसको हटाते हैं, इसको भी यहाँ पे रखते हैं, भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे हम लोग। इसको हटाते हैं सामने से, कहाँ गया, ओके। अच्छा चलो, क्वेश्चंस तो सॉल्यूशंस पे चलते हैं सीधा और डिस्कस करेंगे, ठीक है, आराम से डिस्कस करेंगे। सारे ही सही हुए हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा मैंने पहला ज़्यादा टाइम ले लिया था, मुझे लगता है कि जो सेटिंग्स कर रहा था मैं, उसके वजह से थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया। तो रीअटेम्प्ट नहीं करना है अपन, या रीअटेम्प्ट कर भी सकते हो, ठीक है, कोई नहीं है। चलो मैं एक काम करता हूँ, पेजेस ऐड कर देता हूँ। 1 से 5 तक इतना हो गया, पुराने पेजेस डिलीट कर देता हूँ मैं। अभी टोटल 15 शीट्स ले लिया मैंने, पहले 15 नहीं ली, पहले भी 15 शीट्स लिया था। एक्चुअली क्या हो गया, बीच में कुछ कुछ शीट्स स्किप हो गया, इसलिए मैं लास्ट पेज 15 तक पहुंच गया था। एनीवेज चलो, 1 अगर मुझे समझाना है, ठीक है, मैं एकदम बेसिक से नहीं बता सकता, ये आप भी समझ रहे हो, ठीक है। टाइम एंड वर्क आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, एलसीएम मेथड क्या है, एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, पहला क्वेश्चन देख लो। ये ज्यादा लंबा हो गया क्या, कोई नहीं, 18 मिनट का चल रहा है, ओके। तो 200 मैन, ये हो गया एफिशिएंसी, 200 इंटू टाइम, एफिशिएंसी इंटू टाइम इज वर्क, कितना 12 इंटू 18, और अगेन एफिशिएंसी इंटू टाइम, ये 200 मैन, ये एफिशिएंसी हो गया, और 20 इंटू 14। यहां से आप कैंसिल आउट करोगे, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, जस्ट प्रोसेस समझा रहा हूं। यहां पे आप कैंसिल आउट करोगे तो आपका आंसर यहां से कितना निकला था, कैंसिल आउट करना ही पड़ेगा। अच्छा चलो, मैं यहाँ पे रीअटेम्प्ट मोड ऑन कर देता हूँ। ओके, यहां से हमारा कितना निकला था आंसर, 162 आया था, ठीक है, जो भी है 162 आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नंबर 2, ओके। नंबर 2 का क्या था कि एक इनलेट पाइप है, ठीक है, और एक दो इनलेट पाइप है 3 4, और एक सी है 6, ठीक है, ये आउटलेट है, ये आउटलेट है। तो एलसीएम ले लो, 12 लीटर्स का टैंक हो गया,
तो एलसीएम लोगे तो एफिशिएंसीज क्या क्या आएगा 4 3 और यहाँ पे -2 आएगा। अब बोला है कि तीनों को एक साथ शुरू किया जाए तो टैंक कितने टाइम में भरेगा, तो हमको टाइम निकालना है। टाइम इज इक्वल टू वर्क बाय एफिशिएंसी। अभी थोड़ा सा मैं डिटेलिंग, वेट शिट 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 शिट, मैं पहला क्वेश्चन बता देता हूँ गाइस, सॉरी एक साथ इतना कुछ मैनेज करना पड़ रहा है, भूल जाता हूँ। ओके ये वाला देख लो, पहला क्वेश्चन मैं लेजर पॉइंटर से बता देता हूँ आप सबको, ठीक है। पहला क्वेश्चन निकालते भी हम लोग, चलो। ओके तो क्या बोला था, 210 मैन काम कर रहे हैं। ओके 210 मैन काम कर रहे हैं और 12 आवर्स है, 18 डेज है। तो कितने मैन काम करेंगे अगर 20 दिन होगा और यहाँ पे 14 आवर्स काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कैंसिल आउट कर लोगे आप, एफिशिएंसी इनटू टाइम, यहाँ पे भी एफिशिएंसी इनटू टाइम, ये क्वेश्चन मार्क एफिशिएंसी है, ठीक है, और 20 इंटू 14 टाइम है, राइट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि दो इनलेट पाइप है, एक 3 घंटे में फिल करता है, एक 4 घंटे में फिल करता है और एक 6 घंटे में खाली करता है। तो हमने एलसीएम ले लिया 12 का, तो एफिशिएंसी निकल गया 4 3 और -2 का। तो अभी अगर सारे मिलके एक साथ काम करेंगे, सारे मिलके एक साथ काम करेंगे कितने टाइम में टैंक भरेगा, तो T इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई ई, राइट। T इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई ई, तो क्या होगा यहाँ पे 12 बाई 4 और 3 7, 7 -2 5, तो 12 बाई 5 आंसर आया था हमारा। ओके तो यहाँ पे देख लो, इसमें क्या था कि ए इज 20% मोर, 20% मतलब क्या होता है, 20% मतलब 20% मोर, 20% मतलब 1/5 और मोर बोला है मतलब 1, तो ए इज 20% मोर एफिशिएंट देन बी, यानी बी से 20% ज्यादा, यानी 5 पे एक ज्यादा, तो अगर बी 5 है तो ये 6 होगा। ओके हाउ मच टाइम विल दे वर्किंग टुगेदर टेक कंप्लीट अ जॉब विच बी कुड कंप्लीट, बी कुड हैव डन इन 22 डेज, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देख लो आप एक चीज कि मुझे टाइम निकालना है, टाइम किसका निकालना है, ए बी का टाइम निकालना है, तो मुझे टोटल वर्क चाहिए होगा और एफिशिएंसी चाहिए होगा ए बी का। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, देखो बी का एफिशिएंसी 5 है और वो 22 दिन काम करे तो पूरा काम खत्म हो जाता है, यानी द टोटल वर्क इज, और द टोटल वर्क कैन बी नहीं, मतलब वही है 5 इंटू 22, तो एफिशिएंसी कितना हो गया 11, तो 10 आएगा आंसर। नेक्स्ट 4, ओके ये क्वेश्चन नंबर 3 था ना। ओके क्वेश्चन नंबर 4, 6 outlets working 3 hours a day can empty a tank in 12 days. Again same, 6 outlets working 3 hours a day 12 days, ये हो गया आपका टाइम, ये हो गया आपका एफिशिएंसी। ओके यहाँ पे हाउ मेनी सच आउटलेट्स, ये हो गया एफिशिएंसी जो कि हमको निकालना है। अगर 4 घंटे काम करेंगे 6 दिन, ठीक है। यहाँ पे कैंसिल वैंसिल कर लेना, कैंसिल करने पे आपको आएगा 9, ठीक है। लेट्स नॉट वेस्ट मच टाइम, क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। ओके ओके यहां पे देखो इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, एक्चुअली इसका इक्वेशन ऐसे बनता है 5 men प्लस 6 women अगर 12 दिन में एक काम करते हैं, तो यहां पे ये हो गया एफिशिएंसी, ये हो गया टाइम। वो काम सेम है अगर 8 men और 4 women वही काम 8 दिन में करते हैं, तो ये हो गया टाइम, ये हो गया एफिशिएंसी। तो इसी चीज को मैंने कैसे लिखा था आपको अगर याद होगा, पता नहीं, ठीक है। मैंने कैसे लिखा था यहाँ पे देख लो, मैंने ये किया था कि 5 मैन, मुझे पता है कि ऐसे तो लिखना है, ये सबको पता है कि ऐसे तो लिखना पड़ता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देख लो कि 5 मैन 12 दिन काम करेंगे तो कितना 72 मैन डेज आ रहा है, और यहाँ पे 8 मैन 8 दिन काम करेंगे तो 64 आ रहा है, तो वो तो माइनस होगा ही, क्योंकि एक लेफ्ट हैंड साइड में होगा, एक राइट हैंड साइड में होगा, तो माइनस होगा तो कितना आएगा 4 मैन आएगा, इक्वल टू कितना वुमेन, देखो 6 वुमेन 12 यानी 72 72, और 4 वुमेन 8 यानी 4 इंटू 8 32, तो 72 और 32 यानी लेफ्ट लेफ्ट और राइट माइनस होगा तो कितना होगा 40 वुमेन आएगा। तो मैन बाय वुमेन कितना हो गया 10/1 हो गया,
ठीक है, अब मुझे टाइम निकालना है। टाइम किसका टाइम निकालना है? 15 मैन और 8 वुमेन अगर काम करेंगे तो पहले तो इनका एफिशिएंसी निकाल लो। तो 15 इंटू 10 150, 8 इंटू 1 8, तो 150 सॉरी 18। मैं भी सोचूं, मेरा तो 168 आया था जब मैंने किया था, मुझे याद है मैंने 168 का मैंने सोच के रखा था कि 168 को मैंने डायरेक्टली कैसे 14 से काटा, वो मैं आपको बताना। ओके, तो 18 वुमेन, 18 इंटू 1 18, 15 इंटू 10 इज 150, तो कितना आ गया? 168 आ गया। अब टोटल वर्क कैसे निकालना है? टोटल वर्क कहीं से भी निकाल लो, मैं कलर चेंज करके बता देता हूं। या तो आप टोटल वर्क यहां से निकाल लो, या फिर आप टोटल वर्क यहां से निकाल लो। ठीक है, कहीं से भी आप टोटल वर्क निकाल सकते हो। गॉट इट? तो चलो यहां से निकालते हैं हम लोग टोटल वर्क। 5 इंटू 10 50, 6 इंटू 1 6, 56 हो गया, और 56 इंटू 12। ओके, अब कैंसिल आउट करते हैं। अब देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपने सुना होगा ना, कितना होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। उसी तरीके से 14 इंटू 12 को इजीली कोई भी 168 लिख सकता है। दिस इज 13 प्लस 1, ओके, एंड दिस इज 13 माइनस 1, राइट? तो 14 से ये जाता है, ये 12 बार होगा तो 12 12 कट जाएगा, और 14 से ये जाएगा तो 4 होगा। 14 इंटू 4 इज 56। ओके, ये क्वेश्चन नंबर कितना था? ये क्वेश्चन नंबर 5 है। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना था, 26 का वीडियो हो चुका है, 26 मिनट का। देखते हैं और 7-8 मिनट में खत्म करते हैं। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन आ गया, बीच में कोई पेज तो नहीं छोटा इस बार। चलो, तो ए कैन फिल अ टैंक इन 9 आवर्स। तो ए 9 घंटे में भरता है, बी 12 घंटे में खाली करता है। एलसीएम अगर मैं ले लूँ तो 36 आ जाएगा। तो ए का एफिशिएंसी आ जाएगा 4, बी का एफिशिएंसी -3 हो जाएगा क्योंकि वो खाली करने वाला है। ओके, अगर दोनों को एक साथ शुरू किया गया, टाइम निकालना है। वर्क कितना होगा? 36 डिवाइडेड बाय दोनों को एक साथ शुरू किया तो एफिशिएंसी कितना होगा? 4 - 3 1, तो 36 आएगा आंसर। बहुत सिंपल है। 7। ओके, यहाँ पे क्या है कि सुनीता 21 दिन में काम करती है और सरिता 15 दिन में पूरा काम खत्म कर लेती है। अब सरिता ने 10 दिन काम किया, तो सरिता 15 दिन में से आउट ऑफ 15, अगर वो 15 ही करती तो पूरा काम खत्म होता, बट उसने आउट ऑफ 15 10 डेज काम किया है, यानी 2/3 काम कर लिया है। अब बचा कितना है? 1/3। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, पूरा काम, पूरा एक काम सुनीता कितने दिन में करती है? 21 दिन में करती है, तो 1/3 काम कितने दिन में करेगी? जितने दिन में पूरा करती थी उसका 1/3 में करेगी। 1/3 काम है तो टाइम भी 1/3 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ओके, ए एक काम, सॉरी, इसी तरीके से पेज गायब हो रहा था जब मैं सॉल्व कर रहा था। ए एक काम कितने दिन में करता है? 25 दिन में करता है, और बी कितने दिन में? 35 डेज में। अब आपको पता है, देखो ये तो टाइम है ना, ये टाइम है। अब एफिशिएंसी कितना होगा? ये क्रिस क्रॉस होता है हमेशा एफिशिएंसी। इफ द वर्क इज कांस्टेंट, एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम एंड टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। दिस इज बेसिक कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड वर्क। ओके, तो 35 इधर आएगा, 35:25, जो कि मैंने डायरेक्टली लिख लिया था, इतना मैंने लिखा नहीं था, 7:5 लिख लिया था। अब आपको टोटल वर्क निकालना है, तो देख लो ना, ए का एफिशिएंसी 7 है और ए 7 एफिशिएंसी से 25 दिन काम करता है, तो 25 इंटू 7 175 हो गया। या फिर बी का एफिशिएंसी 5 है और 5 एफिशिएंसी से 35 दिन काम करता है, तो 35 इंटू 5 कितना हो गया? 175 हो गया। तो अभी मुझे निकालना है कि 10 दिन उन्होंने एक साथ काम किया, तो 10 दिन यानी एक साथ काम किया, तो एक साथ काम करते तो 12 काम कर लेते हैं ये लोग। ए का एफिशिएंसी 7 है, बी का एफिशिएंसी 5 है, तो एक दिन में दे डू 12 यूनिट्स ऑफ वर्क, और 10 दिन में 120, 10 दिन में 120 यूनिट ऑफ काम कर लेंगे आउट ऑफ 175। तो कितना काम हो गया? 24/35 हो गया, तो उसको 1 से माइनस कर दो, है ना। 35 में से 24 काम हो गया, बचा कितना? 11 आउट ऑफ 35, खत्म बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ओके, ए और बी मिलके, ए बी मिलके 20 दिन में एक काम करते हैं, बी और सी मिलके 15 दिन नहीं घंटे में काम करते हैं।
सी और ए मिलके 12 घंटे में करते हैं। एलसीएम हमने ले लिया 60, ये सब याद रखो, एलसीएम 60 ही होगा इन तीनों नंबर्स का। यहाँ पे हो गया 3 4 5, 20 इंटू 3 इज 60, 15 इंटू 4 इज 60, 12 इंटू 5 इज 60। ओके, तो अभी आप अगर देखोगे a प्लस बी का एफिशिएंसी 3 है, b प्लस सी का एफिशिएंसी 4 है, और c प्लस a का एफिशिएंसी 5 है। तो टोटल अगर करोगे, यहाँ पे जगह नहीं है, टोटल करोगे आप लोग तो आएगा ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी, कितना एफिशिएंसी का हो गया, 60 का हो गया। ठीक है, सॉरी, अरे यार मैंने टोटल वर्क क्यों लिख दिया यहाँ पे। ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, 3 और 4 7 और 5 12 हो गया। तो a प्लस बी प्लस सी कितना होगा, 6 होगा। तो मुझे वही निकालने दिया था कि सब लोग एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में होगा, टाइम निकालना है, टोटल वर्क बाय टोटल एफिशिएंसी, खत्म। क्वेश्चन नंबर 10, ओके, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, B इज 25% मोर एफिशिएंट। 25% मतलब पता है आपको, प्लस 1/4 देन A। तो A अगर एफिशिएंसी 4 है तो B का 5 होगा, 4 पे 1 ज्यादा। ओके, C का क्या है, 40% लेस। 40% मतलब क्या होता है पता है आपको, 40% मतलब -2/5 लेस है ना, तो 5 पे 2 कम, किससे, B से। तो B का एफिशिएंसी 5 है, 5 पे 2 कम यानी 3 होगा, हो गया। ओके, तीनों मिलके पूरा काम खत्म करते हैं 5 दिन में। ठीक है, तीनों मिलके पूरा काम खत्म करते हैं 5 दिन में। तो टोटल वर्क क्या होगा, तीनों मिलके अगर एक दिन काम करते हैं तो कितना काम करेंगे, 5 + 4 9 + 3 12। तो 12 इंटू 5 इज द टोटल वर्क। और इसी काम को अगर बी अकेले करें, मुझे टाइम ऑफ बी निकालना है, टाइम इज इक्वल टू वर्क बाय एफिशिएंसी, किसका, बी का। क्यों बी का एफिशिएंसी लिया, क्योंकि टाइम भी बी का लिया हुआ है हमने। तो 12 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5, 5 5 कैंसिल, 12। 11। ओके, तो ए कोई टैंक फिल करता है 6 दिन में, सॉरी 6 घंटे में, ड्यू टू ए लीक, यानी अगर ए और साथ में लीक भी हो जाए तो 9 घंटे लगते हैं। तो ये मैंने क्रिस क्रॉस कर लिया था, 3:2 ले लिया था। ऐसा भी कर सकते हो आप, अगर रिवीन करके आप वीडियो देख सकते हो, या फिर चलो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना होगा, 18 होगा। तो ए का एफिशिएंसी 3 होगा और ए और एल का मिला के 2 होगा। ए और एल का मिला के 2 कैसे हो रहा है, ए का एफिशिएंसी तो 3 है क्योंकि एल का एफिशिएंसी -1 है। तो जब हम लोग ए प्लस एल निकाल रहे हैं तो वो 2 निकल के आ रहा है। ठीक है, तो लीक पूरे टैंक को कितने टाइम में खाली करेगा, टाइम ऑफ लीक इज इक्वल टू टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी ऑफ लीक। तो 18 बाई -1, मतलब टाइम तो माइनस में आएगा नहीं, 18/1। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, ए और बी मिलके 16 दिन में पूरा काम खत्म कर लेते हैं। ओके, ए अकेले कितने टाइम में करेगा, ए अकेले कितने टाइम में करेगा, तो टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी ऑफ ए। एफिशिएंसी ऑफ ए कितना दिया हुआ है, B/A, ध्यान देना, हाँ A/B नहीं है, 4 है। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, देखो ए और बी 16 दिन में काम खत्म कर लेते हैं, और दोनों एक दिन में कितना करते हैं, 7 काम करते हैं, क्योंकि एफिशिएंसी 3:4 है। तो 16 दिन में इतना ही करेंगे, तो 28। इसमें भी मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम लिया अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक, क्योंकि 1 मिनट से ज्यादा ले लिया तो ज्यादा ही बोल रहे हैं ये लोग। ओके, नेक्स्ट 13 पेजेस तो सही चल रहा है, हाँ पेज सही चल रहा है, 2 ही पेज बचा हुआ है। ओके, ए कैन फिल अ टैंक इन 3 आवर्स, बी कितने, 5 में, और सी खाली करता है 15 में। तो एफिशिएंट, इसका एलसीएम ले लो 15, ए का एफिशिएंसी आएगा 5, बी का एफिशिएंसी आएगा 3, और सी का एफिशिएंसी निगेटिव में आएगा 1। ठीक है, अब बी से शुरू हो रहा है। अब ये चीज ना मैंने बहुत डायरेक्ट किया है, थोड़ा सा आप देख लो, ध्यान से देख लो इस चीज को। बी से शुरू होगा, यानी बी पहला घंटा बी, फिर ए, फिर सी करेगा। तो बी पहला घंटा करेगा तो कितना काम कर लेगा, 3 लीटर भर देगा, फिर ए 5 लीटर भर देगा, फिर सी 1 लीटर निकाल देगा। यानी ये इस 3 घंटे में कितना काम हो रहा है, देख लो 7 लीटर काम हो रहा है। यानी अगले 3 घंटे में भी कितना होगा, 7 लीटर होगा, फिर अगले 3 घंटे में 7 लीटर होगा। बट मुझे ध्यान देना है कि मुझे 15 क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि टैंक तो 15 लीटर्स का ही है।
तो 3 घंटे में 7 लीटर, फिर 3 घंटे में 7 लीटर, 14 लीटर तो हो चुका है यहाँ पे, 14 लीटर हो चुका है। तो अभी फिर से कौन काम करेगा, देखो BAC, फिर BAC, फिर अब कौन काम करेगा, अब B काम करेगा। अब B 1 घंटे में 3 लीटर भरता है, बट मुझे चाहिए 1 लीटर ही, तो 1/3 आवर्स काम करेगा। समझो इस चीज को, हाँ फिर से बताता हूं मैं, 1 घंटे में 3 लीटर भरता है, बट मुझे यहाँ पे 3 लीटर नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे 3 लीटर नहीं चाहिए, मुझे 1 लीटर चाहिए, तो डिवाइडेड बाई 3, डिवाइडेड बाई 3, तो 1/3 ऑफ आवर में 1 लीटर भर देगा वो। तो अब देख लो टाइम कितना हो गया, 6 1/3 हो गया, तो 19/3 होगा ये। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। A 20 दिन, ये सब तो मतलब जुबानी हो जाता है। 30 रेशियो हो गया 3:2, टोटल वर्क हो गया 3 × 20, 3 × 20 60, 20 × 30 60, टोटल वर्क तो 60 है। अच्छा टोटल वर्क तो निकाला भी नहीं मैंने इसमें मैंने जब सॉल्व किया था एग्जाम में, मैंने बोला ना एग्जाम में जब आप सॉल्व करोगे ना, आपका माइंडसेट ही अलग होगा, एकदम क्रंच मोमेंट में एकदम पॉइंट टू पॉइंट आप हिट करोगे। बट अभी जैसे मैं समझाने लग गया ना, तो मेरे माइंड में आ रहा है और क्या समझाऊं और क्या समझाऊं, ठीक है। वो तो बी का हिस्सा निकाल लो, देखो टोटल पैसा इतना मिल रहा है, उसमें से बी का हिस्सा कितना है, 2 पार्ट से, आउट ऑफ 5 से कैंसिल करोगे तो 12 बार जाएगा और 6, 2 का डबल हो जाएगा, तो 252 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, एक बार टाइम देख लेते हैं थोड़ा, 36 मिनट्स हो चुका है। ओके ये पहले भी किया हुआ है हमने, मतलब रिपीट हो गया ऐसा क्वेश्चन, मतलब एक वो पाइप के लिए था, ये नॉर्मल है। ए बी कितना 12 दिन में, फिर बी सी कितना 15 दिन में, फिर सी ए कितना 20 दिन में। तो एलसीएम अगर हमको लेना है, एलसीएम कितना ले लेंगे 60, तो ये 5 4 3 हो जाएगा। तो सब लोग एक साथ करेंगे तो कितना टाइम लेंगे, ए बी सी, तो 60 बाई एफिशिएंसी कितना होगा, देखो यहाँ पे एफिशिएंसी तो 12 आ रहा है, बट मैंने करवाया था ना ये देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे पाइप्स के लिए था, वहां पे नॉर्मल कोई इंसान है, ठीक है, तो ये भी वही होगा, 6 होगा तो 10 आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, ठीक है सेशन। तो कुछ दिक्कतें आई क्योंकि मेरा भी पहला ही टाइम है कि मैं ऐसे सेशंस क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मैंने 28 सेकंड्स में किया है, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, बट वो माइंडसेट एक होना चाहिए, ठीक है, वो माइंडसेट एक होना चाहिए। तो आप लोग भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो। नेक्स्ट मैं और भी वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट जो मैं करने वाला हूँ, मेरे ख्याल से या तो मैं मिसलेनियस रीजनिंग करूंगा, टॉपिक नहीं मिसलेनियस, जिसमें 2-3 टॉपिक्स मिक्स होंगे, या फिर मैं क्वांट्स का एक सेक्शनल देने वाला हूँ, ठीक है, वो करूंगा, ठीक है। सो देखते हैं क्या करते हैं। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल एंड स्टडी हार्ड, साइनिंग ऑफ।